जो सबसे अहम वो है प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड कन्फ्रंटेशन इन बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। पॉलिटिकल पार्टीज दस्तों गिरबान है आपस में, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ बैठ नहीं रही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में वाज़े धड़ेबंदी मौजूद है और तरह तरह की खबरें और अफवाहें बाहर आती हैं जो हमारे लिए बहुत तकलीफ देह हैं। उसमें जो ग्रुपिंग वाज़े है और जो मनपसंद बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट किए जा रहे हैं उस पर भी हमारी रिजर्वेशन है। और डे वन से हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि जो बेंचेस की तश्कील है उसके लिए कमेटी बनाई जाए और वो फैसला करे कि बेंचेस किस तरह तश्कील होने हैं। मैं हुकूमत वक्त से एक शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा कि हमारे दो दरीना मुतालबात उन्होंने माने। नंबर 1, लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि दोनों ऐवानों से पास हो के और सदर मुमलिकत ने भी साइन कर दिए। मैं हुकूमत वक्त का और तमाम मेंबरान कौमी असम्बली व सैनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे वकला का दरीना मुतालबा पूरा किया। दूसरा, एक बड़ी पिछले 20 साल से मुसलसल हमारे मुतालबात आते रहे और हमारे पास तमाम रेजोल्यूशन इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल की, प्रोविंशियल बार कौंसिल्स की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, जिसमें तवातुर के साथ एक मुतालबा हमारा आता रहा है कि आर्टिकल 184(3) की उसमें अपील की प्रोविजन दी जाए। हमारा मुतालबा बार बार ये आता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के लिए 3 रुकनी कमेटी बने और जो कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे। फिर हमारा मुतालबा बार बार ये आता रहा है कि हर 184(3) की जब कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट लेने जाए तो एक कमेटी बने जो इस बात का फैसला करे कि क्या सुओ मोटो का केस बनता है या नहीं बनता। फिर हमारा मुतालबा एक और था और वो ये था कि रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल की जाती है तो उसके लिए लाजमी शर्त ये रखी गई है रूल्स के मुताबिक कि वही कौंसिल पेश हो जिसने पहले फैसला किया है। तो हमारा ये था कि आर्टिकल 10A जो कि फेयर ट्रायल की बात करता है उसकी नफी हो रही है, लिहाजा उसमें अपनी पसंद का वकील मुकर्रर करने की पार्टी को इजाज़त होनी चाहिए। और इससे भी बढ़ के जो सबसे अहम मुतालबा जो पब्लिक एट लार्ज के लिए था वो ये था कि जनाब फिक्सेशन ऑफ केसेस का कोई मैकेनिज्म बनाए। और फिक्सेशन ऑफ केसेस का मैकेनिज्म जो है उसके लिए ये हमने हुकूमत वक्त से भी मुतालबा किया था और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को वक्तन फवक्तन हम भी और हमारे से पहले जो क़यादत गुजरी है उन्होंने ये बारहा रिक्वेस्ट की कि जिन केसेस में अर्ली इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, जिनमें स्टे मैटर हैं या बेल मैटर्स हैं, उनको फौरी तौर पे लगाया जाए। तो इस जो एक्ट है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है उसमें ये भी प्रोविजन दी गई है कि विद इन 14 डेज ऐसे केस फिक्स होंगे। तो हम थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिन्होंने जनाब वाइस चेयरमैन को और मुझे ऑन बोर्ड लिया जब ये कानून साजी की जा रही थी और वो लेने के पाबंद थे क्योंकि वी आर दी मेन स्टेक होल्डर। तो हमसे जब पूछा तो हमने इनको बिल्कुल कहा कि ये अमेंडमेंट है, बल्कि हमने मजीद इनपुट दिया कि जो लॉयर फर्टिलिटी को और जनरल पब्लिक को तकालीफ हो रही है इससे रफा हो जाएगी। जी, अपील की पावर 184(3) की अपील, चूंकि इसके आगे खुदा की अदालत है। सो ये चीज़ें हैं। अब मामला टर्न बाई टर्न जो है वो हम आपके सामने रखेंगे कि आप जो है वो सारे इस पे अपनी राय दें और साथ साथ ये भी एक गुजारिश होगी कि आप सब दोस्तों ने अपनी तजवीज़ भी देनी है कि आगे के लिए हमारा नया अमल क्या होना चाहिए, हमने किस तरीके से आगे चलना है। पहले भी जब एक रेफरेंस की बात थी, हमने इसी तरह तमाम बार कौंसिल्स का नुमाइंदा जो है वो इजलास बुलाया था और मुत्तफ़िका तौर पे ये फैसला हुआ था
कि हमने मिस्टर जस्टिस वज़ीर अली अकबर साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6 रेफरेंस दायर हो चुके हैं और अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब बुलाया जाता है। वो भी हमारा अकेला फैसला नहीं था। आज भी हम चाहते हैं कि जो भी हमने आगे बढ़ना है वो आप सब की मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। जी, तो सबसे पहले जनाब बल्कि सैयद कल्बे हसन शाह साहब, सैयद कल्बे हसन शाह साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फॉर्मर वाइस चेयरमैन और फॉर्मर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये अपने ख्यालात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उठाना ना काम जब उमर फारूक बैठा हुआ है तो काम उल्टा ही चलता है। जी चलिए शुरू करें आप अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाइस चेयरमैन साहब, चेयरमैन और पाकिस्तान बार कौंसिल की दीगर मुअज़्ज़ज़ मेंबर, सारे बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, हाई कोर्ट बार के सदर और सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी, सीनियर नायब सदर, सबको खुशामदीद, शुक्रिया कि पाकिस्तान बार कौंसिल के इतने शार्ट नोटिस पे यहाँ मौजूद है हम सब। जिस तरह चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ने कहा, मौजूदा पार्लियामेंट के मशहूर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो कला बिरादरी की एक 2 पुराने मुतालबात को इसी पार्लियामेंट से मंजूर करवाया। तो मैं ये गुजारिश करते चलूँ कि इसके साथ जो हमारी के साथ साथ आर्टिकल 209 में भी था, आर्टिकल 175A में भी जरूरी तरमीम का मुतालबा था और एक पार्लियामेंट से ये कानून साजी का मुतालबा था कि जजेस को दोबारा न्यू तयनातियां न दी जाए रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि सारा मसला यहाँ से खराब होता है। जो भी जज रिटायरमेंट के करीब आ जाता है वो मौजूदा सरकार के पीछे पड़ जाता है, उसके सारे फेवर में फैसला जात करता है कि मुझे फलानी जगह की चेयरमैन बनाओ, मुझे सदर पाकिस्तान बनाओ, मुझे फलाना बनाओ। तो शायद वो बकाया उनके बस के ना हो, लेकिन ये उनके बस के है कि एक सादा सी एक्ट के जरिए कानून साजी कर ले कि दोबारा तैनातियां उनकी न की जाए। तो सबसे जरूरी बात ये भी है पार्लियामेंट से। दूसरी बात कि अगर पार्लियामेंट के खिलाफ कोई इस वजह से कार्रवाई करना चाहे कि वो कला के मुतालबे को पार्लियामेंट ने माना, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास करवाया, तो मेरी जाती तजवीज़ ये होगी कि हम सब वो कला पार्लियामेंट के आगे हो, पार्लियामेंट हमारे पीछे हो, क्योंकि पार्लियामेंट हमारे कानून की वजह से कुर्बानी का बकरा बन रहा है, उसको मसाइल पेश आ रहे हैं। तो हम पार्लियामेंट को डिफेंड कर ले और पार्लियामेंट के आगे रहे, न कि पार्लियामेंट के पीछे। ये आज की मुताबिका एक करारदाद होनी चाहिए, एक रिजोल्यूशन आनी चाहिए कि हम पार्लियामेंट को इस बाबत सपोर्ट देते हैं। ये मेरी तजवीज़ है अपने बार कौंसिल की तरफ से, कीपी की तरफ से। दूसरा जो अहम मसला है कि सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेइत्तेफाकी है, उनके आपस की एक आना का मसला है, उनका एक झगड़ा है। और पाकिस्तान के तारीख में पहली बार सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हर हुजरे में सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज के मुतालिक हर किस्म की बात हो रही है।
तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उसके दीगर वो ज़िदी रफ़ाकार से मुतालबा किया जाए कि पूरे फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठे और जितनी भी आईनी मसाइल इस वक्त उनके पैदा कर रहा है उन पे बैठ के ये फैसला करे कि साबिका फैसला 3-4 का था या 2-3 का था या 5-6 का था या दीगर जो मसाइल है या सीनियर एडवोकेट्स सीनियर जजेस के खिलाफ जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसके खिलाफ भी वो फैसला करे। और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं एक वो कला के अंदर निफाक पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से लेकर नीचे तक सारे जजेस भी इन्वॉल्व है, एक सियासी जमात भी इन्वॉल्व है। और आप देख रहे हैं कि कहीं लाहौर में बैठते हैं, कहीं दूसरी जगह बैठते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि लास्ट में फर्स्ट मेरी है कि पार्लियामेंट को हम सपोर्ट कर ले, उसके आगे सेकंड सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करे कि फुल कोर्ट बैठ के इन आईनी मसाइल का हल निकाले। थर्डली कि ईद के फौरन बाद हम इस्लामाबाद में, उसके बाद लाहौर में, फिर पेशावर में, क्वेटा में ये लायर्स कन्वेंशन कर ले कि जिस तरह वो रोज़ 15-20 बंदों को लाके वो जजेस गेट के ऊपर खड़े करते हैं, हम वही तो नहीं कर सकते। हम किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहते, किसी के खिलाफ नहीं है, हम आईन के साथ हैं। तो लेकिन उसके लिए जो हम पहले करते रहते थे उसी तरह लायर्स कन्वेंशन मुख्तलिफ जगहों पे मुनाकिद करें। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू। जनाब मोहतरम खुशदिल खान साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल, फॉर्मर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे सब का ये इजलास बुलाकर, रेफरेंस बुलाकर हमें बैठने का का मौका दिया और अच्छे ख़ास इम्पॉर्टेंट इशूज़ को डिस्कस करने के लिए मैं आपका मशकूर हूँ। और जितने हमारे यहाँ हाजिरीन हैं उनका भी मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत दूर इलाकों से आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अजीज साथियों, अगर हम बैकग्राउंड में चलते हैं, 2010 में जो आप और हम सब लोगों ने इकट्ठे एक तहरीक चलाई थी, वो इस जुडिशरी की आज़ादी के लिए कि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, कि वो अपने फैसले करने में आज़ाद हो, किसी प्रेशर में नहीं आते हैं। लेकिन वो हमारी कुर्बानियों ने हमें कोई ख़ास सिला नहीं दिया, बल्कि जज साहिबान के मराहत में इजाफा होता जा रहा है, हो गया। मैं ये जो 9 जजेस का बेंच से शुरू कर लेता हूँ और 100 मोटों पर बात करूँगा मुख्तसर सा। आर्टिकल 184 क्लास 3, नो डाउट इसमें पावर है, लेकिन एक जज को नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को है। चीफ जस्टिस के पास नहीं है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज से लेकर चीफ जस्टिस के साथ तमाम बराबर के हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सिर्फ चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये पावर मिसयूज हो रहा है, यह 13 मिसयूज कर रहे हैं। वो अपने मकासद के लिए, अपने जो अल्टेरियर मोटिव है उनके लिए करते हैं। और ये वजह है कि हमारा जो मुतालबा है कि इसमें एक तो कमेटी होनी चाहिए सीनियर जजेस के, कि कोई ऐसा केस आ जाए कि इस पर सपोर्ट की जरूरत होती है, पब्लिक इंटरेस्ट के फंडामेंटल राइट्स की बात हो, तो इस पर 3 जजेस की मशवरे से फिर एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब जब 2 मोटो या ऐसे में वो इशू नहीं आता है। जिस तरह हमारे 2 जजेस साहिबान ने कहा कि ये इशू इसके साथ रिलेटेड नहीं है, इस पर
सो मोटी एक्शन लेना नहीं चाहिए। उन्होंने इब्तिदा में ये कह दिया कि ये गलत है आपने, लेकिन इनके मतलब जो थे उनको इग्नोर कर दिया। फिर इस तरह टूटते टूटते 3 जजेस का मतलब बन गया और उन्होंने एक फैसला दे दिया जो तमाम अवाम के और तमाम मतलब जितने वो कुला के जितने भी मतलब साहिब राय लोग हैं जितने भी मतलब इनके खिलाफ आए हैं, और उस जजमेंट की वजह से आज तमाम लोग तमाम शुबे के जितने हजरात हैं जितने मतलब वो सब परेशान भी है। और दूसरी तरफ महंगाई को आप देखें, महंगाई भी मतलब रमजान भी है। तो इस जज साहिबान ने जो ये 3, 4 या 7 जजेस थे अपनी अनाई की वजह से अब तमाम अवाम को तमाम मुल्क को मतलब मुसीबत में और परेशानी में मुब्तला किया है। बात आते हैं, हम पहले भी जब मैं व्हेन आई वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ दिस फोरम,